पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जब अपने पर बीतती है तब सब कुछ समझ में आने लगता है। बीजेपी सरकार पूरा चुनाव हो गया और भर्तियों के लिए कुछ भी नहीं किया और उसका परिणाम भी सामने आ गया। तब इनको होश आया कि आखिरकार विद्यार्थी भी इसी देश में रहते हैं, विद्यार्थी भी इसी राज्य में रहते हैं, विद्यार्थियों का भी वोट होता है, विद्यार्थी भी कुछ कर सकते हैं। और यही कारण है कि अब पूरे देश में सभी राज्यों में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां जहां पर एनडीए की सरकार है, वहां पर भर्तियों की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की भी कुर्सी खतरे में है, प्रधानमंत्री की भी कुर्सी खतरे में है और सबकी जो कुर्सी है, सभी जो अधिकारी हैं उनकी भी कुर्सियां खतरे में हैं। लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, लगातार पत्रों का दौर जारी है, लगातार निर्देशों का दौर जारी है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मध्य प्रदेश की न्यूज है, अभी आ रही है कि वहां पर लगातार भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए आदेश दिए गए हैं और मीटिंगों का दौर जारी है। इसी तरीके से ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में आज शाम को 6 बजे मीटिंग होनी है। सभी अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं उनको बुलाया गया, चाहे वो लोक सेवा आयोग के हों, चाहे पुलिस भर्ती बोर्ड के हों, चाहे वो यूपी की हो या अन्य विभागों के हों। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि बिहार में भी एनडीए की सरकार है और बिहार में भी लगातार भर्तियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। और ये देख लीजिए, ये उत्तराखंड की न्यूज है। उत्तराखंड में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है, उसके बारे में भी पदों का ब्यौरा जारी कर दिया गया है कि किस मंडल में कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर भर्ती आएगी। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लिखा शिक्षा मंत्री ने निदेशक को 1 सप्ताह में विज्ञप्तियां जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो उत्तराखंड में भी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, राजस्थान में भी भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा, बिहार में भी भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा और उत्तर प्रदेश में तो लगातार सूचनाएं दी जा रही हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की और राजस्व निरीक्षक भर्ती की भी। आज सुबह के समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी। तो पहले इसी की बात करेंगे, क्लियर करूंगा आखिरकार मामला क्या है। यहाँ पर लिखा बेसिक शिक्षा 80,000 पदों पर भर्ती की जगी आस। सुबह की वीडियो में हालांकि मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों ने उस वीडियो में कमेंट किया है कि क्या सर सही में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो इसी क्रम में आज डीएलएड के कुछ विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आए गए थे, ज्ञापन भी दिया है और कुछ कर्मचारियों से वहां पर वार्ता भी की है। और सुबह की वीडियो में हालांकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो पूरी अफवाह है, केवल मौके पर चौका मारने की कोशिश की गई है। उसमें युवा मंच का जो अध्यक्ष है उनका भी बयान है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और पहले आप ये देखिए, जो डीलर के विद्यार्थी आज गए थे जिन्होंने ज्ञापन दिया था, उनको कर्मचारियों ने क्या बताया है। बोलिए राहुल जी। नमस्कार साथियों, जैसा आप लोगों को पता है कि पेपरों के माध्यम से आज हम लोग नए नवगठित शिक्षा चयन सेवा आयोग पर आए हैं और हम लोग यह चाहते हैं, जो भ्रामक न्यूज़ फैलाई जा रही है, अभी आयोग के कर्मचारी से पता करने पे यह पता चला कि कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। अभी जो प्रक्रिया चल रही है टीजीटी पीजीटी के लिए चल रही है और आयोग के अध्यक्ष महोदय अभी यहाँ नहीं मौजूद हैं। सोमवार को हम लोगों से मुलाकात करेंगे और हम लोग फिर से नवगठित आयोग के अध्यक्ष जी से मुलाकात करेंगे और कंफर्म करेंगे क्या सच में नई शिक्षक भर्ती की कोई पहल चल रही है या फिर पीटी की ही विज्ञापन के लिए पहल चल रही है। जहां तक यह बात करने पर यहाँ के अधिकारियों से पता चल रहा है, हम सभी देखा आपने, और ये विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन दिया जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण पूरा कर चुके टेट सीटेट पास प्रशिक्षितों के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में अध्यक्ष महोदय एक ही बार आए हैं, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं प्रयागराज में। और विद्यार्थियों ने इसमें बताया है कि कब बताया गया कि 51,000 पद हैं, कब बताया गया 1,26,028 पद रिक्त, और ये भी बताया गया है कि पहले कितने अध्यापक थे, अब कितने अध्यापक हैं, कितने अध्यापक चाहिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और आज की यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है और बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर ये दस्तखत वगैरह हैं। देखिए युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है। अनिल पीएस परिहार चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी का जो इस लोकसभा चुनाव में बड़ा योगदान रहा, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आपने देखा होगा कि लगातार चुनाव परिणाम आने के बाद ताबड़तोड़ नोटिस, ताबड़तोड़ मीटिंग, ताबड़तोड़ जो है प्रशासन में एक खलबली देखने को मिल रही है। और प्रशासन ही नहीं, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के भी अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी, बहुत बड़ी बौखलाहट आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव परिणाम के तत्काल बाद ये जो तमाम मीटिंगें हो रही हैं, उसका कहीं नहीं कहीं कारण लोकसभा चुनाव का परिणाम है। और अगर आप लोग इसी तरीके से परिणाम देते रहेंगे तो निश्चित तौर पर सरकारें आपके हर मुद्दे पर गंभीरता से विचार करती मिलेंगी और आप लोगों को जो है रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सभी मुद्दों पर जो है सरकार गंभीरता से विचार करके उन सभी खाली पदों को भरने का काम करेगी, जिसका आपका बेसब्री से इंतजार है। अब आइए बात करते हैं सीधे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। एक बड़ी अफवाह किसी एक सिंडिकेट टीम के द्वारा कराई जा रही है।
आपको पता है कि जब लखनऊ में बैठक आज होनी है, आज 8 तारीख है, तो ऐसे हालात में इनको गुप्त सूत्रों से कैसे पता चल जाता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 80,000, 85,000, 95,000, 90,000 सीटें आएंगी, जबकि विधानसभा में 1,26,000 पदों का डाटा पेश किया गया था और माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने भी जो है टीजीटी पीजीटी को लेकर के 25,000 पदों का डाटा दिया। तो अब इस बात को तो स्वीकार किया जा सकता है कि पद खाली हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती में कटाव के मुद्दे पर एक केस दायर किया था, उसमें भी सरकार ने अपनी तरफ से एक जो हल्फनामा लगाया था और उसमें सरकार ने कहा था कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं, इसलिए क्वालिटी एजुकेशन से हम समझौता नहीं करना चाहते। तो मित्रों, भर्ती तो आएंगी, लेकिन ये जो भर्ती आने के पहले या सरकार के निर्णय लेने से पहले या अधिकारियों के बयान से पहले ये समाचार पत्र वाले पहलवान बने फिरते हैं। तो आपने देखा होगा ऐसी कई सूचनाएं आप लोगों को। और आपको बता दें कि तमाम प्रयागराज ही नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो आपके साथ लगातार कालाबाजारी करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो नोट्स बेचने वाले हों, चाहे कोचिंग चलाने वाले हों। तो कहीं ना कहीं आपका आर्थिक शोषण करने के लिए और मानसिक शोषण करने का एक प्रीपेड प्लान है। अभी शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उम्मीद है कि आज शाम तक कुछ खबरें आपके लिए पॉजिटिव आ सकती हैं, लेकिन मीटिंग से पहले ये जो खबर है पूरी तरीके से फेक है। और आप लोग अगर इस फेक न्यूज को असली न्यूज समझ करके शांत बैठ जाएंगे तो यकीन मानिए फिर सरकार ठंडे बस्ते में चली जाएगी और आपको फिर वही एक लंबा संघर्ष का रास्ता तय करना पड़ेगा। तो जरूरत है आप लोग सक्रिय रहें, और चाहे टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि का मामला हो, चाहे एलटी जीआईसी प्रवक्ता और बीईओ के विज्ञापन की बात हो, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो हमारे एजेंडे में है, और सबसे बड़ा एजेंडा हमारा है कि सभी भर्तियों में कम से कम 3 साल से 5 साल तक की छूट सरकार दे, तो युवाओं को जो है मौका मिले। और हमारा ये नारा रहा है कि सफलता मिले न मिले अलग बात है, लेकिन अवसर न मिले गलत बात है। पुलिस भर्ती में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने संघर्ष किया और सरकार को 3 साल की उम्र सीमा में छूट देनी पड़ी। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोग संघर्ष करें, और हमारी लड़ाई संविदा प्रथा को समाप्त करने को लेकर के है। प्रदेश में जो खाली पद हैं वो चाहे जिस भी विभाग के हैं, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया था और सरकार तक वो पत्र पहुंचा है। सरकार ने पूरे प्रदेश में खाली पदों के डाटे को कलेक्ट करने के लिए आला अधिकारियों से बोला भी था, और आज मीटिंग है तो शाम तक आपको खबर मिल सकती है। लेकिन ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो दावा आज समाचार पत्रों में किया गया है पूरी तरीके से फेक है, और आप लोगों को शिथिल नहीं होना है, अपनी ऊर्जा बचा के रखनी है, और क्रांति होगी तो आपको क्रांतिवीर बनना पड़ेगा। धन्यवाद। सुन रहे थे आप लोग युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, और जिन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया था भर्तियों को लेकर के, और ये सब परिणाम आपको देखने को भी मिल रहा है। अगली जो सूचना है वो सूचना है राजस्व निरीक्षक भर्ती की भी नोटिस जारी हो गई है। ये देखिए, गजब बाबा। और ये एक्शन, ये गर्मी बरकरार रहनी चाहिए, ये नहीं कि चुनाव के बाद में बस खत्म। और यहाँ पर लिखा है कि चयन वर्ष 2023-24 के सापेक्ष राजस्व निरीक्षकों के 30 जून 2024 तक स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूचना चयन वर्ष 2024-25 के सापेक्ष राजस्व निरीक्षक के दिनांक 30 जून 2025 तक स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूचना 1 साल पहले ही एडवांस में जो जितने भी पद रिक्त होने वाले हैं उनका विवरण मंगाया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये सारा का सारा जो विवरण नीचे जो प्रोफार्मा बना हुआ है, ये 14 जून को 2 बजे तक हर हाल में भेजना है कि किस जनपद में कितने स्वीकृत पद हैं, 30 जून 2024 तक कितने पद भरे हैं, और 30 जून 2024 तक कितने पद रिक्त हैं 23-24 में, और 24-25 का भी डाटा मंगा लिया गया कि कितने पद ये रिक्त होने वाले हैं राजस्व निरीक्षक के। अच्छा, राजस्व निरीक्षक की भर्ती अब प्रमोशन से होती है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2014 के आसपास एक बार भर्ती ये आई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, और उसके बाद में अखिलेश यादव की सरकार ने ये सारे पद बंद कर दिए, और इन पदों पर इन्होंने सीधे सीधे 100% प्रमोशन लगा दिया था। इसमें जो है जो लेखपाल होते हैं उनका लगभग 80% इनका प्रमोशन होता है, और 20% जो अमीन वगैरह होते हैं उनका प्रमोशन होता है। तो इस तरीके से प्रमोशन से ये भर्तियां अभी तक होती रही हैं। अब देखिए ये लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। हालांकि रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो मंगाया गया है, और वैसे ये पूरा प्रमोशन नहीं होना चाहिए, इसमें कम से कम आधे जो पद हैं उन पदों पर सीधी भर्ती निकालना चाहिए। इसी तरीके से अखिलेश यादव की सरकार ने जूनियर भर्ती में भी सारे पदों पर प्रमोशन लागू कर दिया था, जो अभी तक जारी है। उसके लिए लड़ाई बहुत सारे विद्यार्थी लड़ रहे हैं। जो जूनियर की भर्ती है 6 to 8 की उत्तर प्रदेश में, इसमें भी कम से कम आधे पद हैं वो सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने चाहिए। तो खैर, ये जो पत्रावलियां हैं रिक्त पदों का जो ब्यौरा है इसका दौर चल रहा है। और एक सूचना सुबह की वीडियो छूट गई थी, आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि सिपाही भर्ती की परीक्षा फिर से कराने की कवायद शुरू हो गई है।
और जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि 6 महीने के अंदर परीक्षा होगी, तो इसको 6 महीने के अंदर ही करवाने की तैयारी की जा रही है। और कल के समाचार पत्रों के माध्यम से ये कहा गया था कि जुलाई के महीने में इसी परीक्षा हो सकती है, और मुझे लगता है जुलाई लास्ट या अगस्त के महीने में ये परीक्षा होगी। वहीं पर बीपीएससी टीआरई के बारे में भी सूचना है, ये सुबह की वीडियो में छूट गई थी। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में। टीआरई 3 के बारे में लिखा है, बीते 31 मई को बीपीएससी ने 26 जिलों के डीएम को पत्र लिखकर के 27 से 30 जून तक परीक्षा केंद्रों की मांग की थी, लेकिन आयोग के एक वरीय अधिकारी ने कहा है कि यह पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति परीक्षा में प्रतिवर्ष सेवा अनुभव के आधार पर 5 अंक के दर से अधिकतम 25 अंक का वेटेज देने का अनुरोध पत्र प्राप्त होने के पहले जारी किया गया था। इसमें थोड़ा सा और देरी हो रही है और इसके लिए आवेदन 10 जून तक का मौका दिया गया है। इसके बाद में त्रुटि सुधारने के लिए भी मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के परीक्षा जो है वो अब 27 जून तक लिखा नहीं हो पाएगी। इसके लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में जुलाई के पहले सप्ताह में इस परीक्षा की होने की संभावना है। तो बिहार है, बिहार में उत्तर प्रदेश की तरह भर्तियां नहीं लटकती। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कोई भर्ती पोस्टपोन होती है तो 6 महीने बाद या साल भर बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद होती है, ऐसा वहां नहीं होता है। वहां पर अगर कोई भर्ती या कोई एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन होता है किसी कारणवश, तो हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन 20 दिन इसी तरीके का होता है वहां पर, और बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी। 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की ही इसमें और देरी हो सकती है बस। तो कुल मिलाकर के ये निश्चित हो गया है कि टीआरई 3 की जो परीक्षा है वो अब जुलाई में होगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।